सतगुरु को सतगुरु की अनंत कृपा से ज्येष्ठ पूर्णिमा के प्रथम मास का यह पावन अवसर सोजस सिटी की पावन भूमि पर विशेष आयोजन के तहत त्रिदिवसीय सत्संग का यह विधिवत आयोजन हुआ। इस अवसर का लाभ लेने के लिए सोजस सिटी निवासी आप सब भक्तों ने श्रद्धा प्रेम भाव से इस आयोजन का विधि पूर्वक भावपूर्वक विशेष अवसर को निमित्त बनाया और आज इस मंच पर विराजित सभी महंत साहेब जो सोजस सिटी के अलावा दूर से पधारे हैं, संत जन जो दूर से पधारे हैं, भक्तजन जो बाहर से पधारे हैं और आप सभी सोजस सिटी निवासी सभी भक्त जन जिज्ञासु जन भक्ति में माता है। सदगुरु का प्राकट्य मास है, ज्येष्ठ मास हम सबके लिए श्रद्धा प्रेम और विश्वास का यह दिन है, क्योंकि उनकी कृपा को प्राप्त करके हमारे जीवन में भी एक व्यवस्था आई, जिस व्यवस्था के तहत हमारा जीवन वर्तमान रूप में दिखाई पड़ता है। वो साहेब के उपदेश के अनुरूप व्यवस्था, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं कि ये व्यवस्था हमें गुरुजनों ने बड़े त्याग और तप से हम सबको दिया, इस दौर से बांध दिया, क्योंकि मन जल्दी से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। बहुत कठिन परीक्षा लेता है मन, और बहुत बार तो टिकने के बाद उड़ जाता है। मन कुछ काल टिक भी जाता है लेकिन उड़ भी जाता है। जैसे पक्षी किसी डाल पर बैठा है, तुम देखो कि अच्छा हुआ पक्षी आकर बैठ गया, और तुम ऐसे सोचते ही रहते हो और पक्षी उड़ जाता है। ऐसे ही ये मन भी बहुत काल तक साहेब के मार्ग में बैठा रहता और फिर कभी उड़ भी जाता, कभी विचलित भी हो जाता। तो ऐसा ये मन है। इस मन को यदि हमने अधीनता दे दी है, सदगुरु के वचन की अधीनता दी है, तो हमें एक भक्त होने का अवसर है, एक साधक होने का अवसर है, एक अनुयायी होने का अवसर है, और एक अनुगमन करने वाले सच्चे शिष्य होने का ये अवसर है। क्योंकि हमने अपने मन को उस मार्ग में स्थिर रखा,
भक्ति भी सबसे नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम स्कूल में आ गए हैं, इनके घर पैदा हो गए, ऐसे हो गया, इसी से भक्ति आ जाए, ऐसे नहीं होती। भक्ति के लिए बहुत बड़ा विशेष अवसर तुम्हारे जीवन में आना चाहिए, तब आपके जीवन में भक्ति आती है। क्योंकि भक्ति के लिए जो त्याग चाहिए, भक्ति के लिए जो अनुराग चाहिए, वो सबसे संभव होता है। किसी के जीवन में भक्ति यदि फलीभूत होती है, या तो उसके अनुराग से फलीभूत होती है, या तो उसको इतना बोध होता है कि मुझे जीवन मिला, अवसर मिला, और पता नहीं फिर अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जब उसको बोध होता है तब उस शरणागति को प्राप्त हो। गुरु की शरणागति, उनके वचन की शरणागति को प्राप्त हो, उसमें भक्ति प्रभावित होती। और ये निश्चित है कि भक्ति का जो फल है वो स्वयं वो जिज्ञासु ये जानता है कि इसका फल क्या है। और इसलिए नहीं है कि मेरे जीवन में भक्ति आई तो मैं इन सब चीज़ों को प्राप्त करूँ। इसके लिए भक्ति की गहराई नहीं, भक्ति की गहराई उसके लिए है कि मेरे जीवन में ये भक्ति आई है, तो ये जीवन जिसमें मैं यात्रा कर रहा हूँ, ये जीवन जो मुझे मिला है, तो उसके छत्र छाया में, उस भक्ति की छत्र छाया में विश्राम को प्राप्त करूं। ऐसा विश्राम जिसे फिर से इस जगत में यात्रा न करनी पड़े, ऐसा विश्राम को प्राप्त करें। इस बोध को कोई प्राप्त होता है तो इस बैठ पाता है साहित्य में। क्योंकि प्रारंभ करना और अंत करना ये सामान्य बात नहीं, ये कठिन है। भक्ति को जीवन में प्रारंभ करना और उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाना ये सहज नहीं। इसी के लिए हमारी महिमा है, जीवन की महिमा है, जीवन का मूल्य है और जीवन का महत्व। मैं हर बार आपको इसी बिंदु पर ये बात कहता हूँ कि जीवन के बहुत सारे उलझनों में मत फंसो। वो उलझन इतना कठिन हो जाएगा कि तुम उससे निकल नहीं सकते, बहुत कठिन। इसलिए उस उलझनों से मुक्त होने के लिए सहज और सरल जो मार्ग है उस भक्ति को प्राप्त करो। और इस मार्ग में ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई अड़चन पैदा करता, अड़चन कोई पैदा नहीं करता। अपने मन का संकल्प विकल्प ये अड़चन पैदा कर देता, दूसरा कोई अड़चन पैदा करता। और कभी कभी लगता है कि जिसको सत्संग सुनना चाहिए उसी के जीवन में अंधेरा हो जाता है, वो सत्संग से दूर हो जाता है। जिसको सत्संग की आवश्यकता है उसी के जीवन में सत्संग से दूरी हो जाती है।
और इसी का परिणाम होता है कि वो मार्ग से विचलित हो जाता है। इसीलिए साहब कहते हैं आपन मार्ग को तुम संभालो, जतन करो, दूसरा कोई जतन करने वाला नहीं, स्वयं को जतन करना। और इसीलिए आपको इतनी उम्र मिलेगी। ये जो उम्र मिली है ये इसीलिए मिली है कि कभी तो तुम में समझ पैदा हो जाए, कभी तो तुम में ज्ञान पैदा हो जाए, कभी तो तुम में जिज्ञासा पैदा हो जाए। ये उम्र इसलिए मिली, और उम्र दूसरे कारण से नहीं मिली। इसीलिए हमारी उम्र है 50, 60 साल, 70, 80, 90, 100, जो भी साल है वो इसी के लिए। लेकिन जब समझ पैदा नहीं होता तो होता क्या? एक पीने वाला आदमी था जो बहुत पीता था, सुना हो इसमें भी पीने वाले इकट्ठे होने लग गए। और सदगुरु ने कहा सत्संग से सुख होता है और कुसंगत से दुख होता है। तुम कुसंग में पड़ोगे तो कुसंग का रंग चढ़ेगा, सत्संग का रंग को वो धूमिल कर देगा, और सत्संग का रंग में तुम आओगे तो कुसंग का रंग छूटेगा। सठ सुधरहि सत्संगति पाए, ऐसा कहा। सठ बत्ती धूमिल व्यक्ति, आदत आचरण से लाचार व्यक्ति भी सत्संग करते 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 उज्जवल हो जाता है, वो निर्मल हो जाता है। और तुम कैसे दुर्भाग्यशाली आदमी हो कि सत्संगी के घर पैदा होकर के तुम उजला तो नहीं हो रहे हो, बल्कि कालिख लग रहा है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन में कालिख लग रहा है, तुम स्वयं से दूर जा रहे हो। कभी कभी एक सत्संगी महिला थी, वो सत्संगी थी, उसका पति सत्संगी था नहीं। वो खुद सत्संग में नहीं जाता और उसको भी सत्संग में नहीं जाने देता। एक दिन डॉक्टर ने कहा इसका लीवर और किडनी डैमेज हो चुका है, तुम्हारे पति लीवर और किडनी डैमेज हो चुका है, इतना पीता है। तो काशी में हॉस्पिटल है, और वो तो सत्संगी, वो आती रहती थी आज। उसने कहा चलो हमारे साहब का स्थान है, वहीं बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं दिखा लें। तब वो पहली बार आश्रम आया। वो भी कब आया? जब लीवर और किडनी खराब हो गई है, वो डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वो आश्रम में रहा। तब वो कह रहा आश्रम में रहा। तब उसके दिमाग में लगा कि नहीं, मैं तो सत्संग नहीं कर पाता हूँ, इसको नहीं रोकूं, इसको सत्संग में जाने। ऐसी जब अवस्था जीवन में आती है, तब अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचता, आपके हाथ में कुछ बचता नहीं। इसीलिए ये मन और मनुष्य की जो आदत, कुछ जो आदत है वो शरीर में पहुंच जाता है, कुछ जो आदत है वो कहाँ पहुंच जाती है? वो शरीर में पहुंच जाती है, और फिर वो आदत अनकंट्रोल कर देती है।
तुम कंट्रोल में रह ही नहीं सकते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने ये सबको पहले ही चेता दिया कि सदगुरु के मार्ग में आने वाले जो हंसो जिज्ञासु, भांग तमाकू सूतरा, सुरा पान से हेत, ते नर नर के जाएंगे और नाती पूछ समेत। और जिसके जीवन में नशा है, उसका जीवन में कभी उसकी वृत्ति स्थिर नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि जैसा ही वो थोड़ा होश में आता है, वैसा ही फिर नशा में चला जाता है। उसको तो होश में आने का अवसर ही नहीं मिलता, पूरा जीवन उसकी यही गति रहती। और सुमरन साधन ये होश की यात्रा है, ये बेहोशी की यात्रा नहीं। सुमरन का मतलब होश की यात्रा, भजन का मतलब होश की यात्रा। इसीलिए सदगुरु का रंग पहले रंगने दो, लगने दो। वो रंग थोड़ा मोड़ा मत लगने दो, उस रंग को पूरा लगने दो, ताकि संसार का कुमति वाले रंग तुमको रंग न सके। इतना रंग को रंग, सदगुरु का रंग, साहेब का रंग, भजन का रंग, सत्संग का रंग इतना रंगे कि अब तुमको रंगने का बाकी न बचे, तभी तुम बच सकते हो। नहीं तो मैं कह रहा हूं ना, कुछ काल पक्षी डाली पर बैठता है और फिर उड़ जाता है। तुम्हारा भी चित्त, तुम्हारी भी सुरती उसी अंधकार में वापस चली जाती। इसी को साहेब कहते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमोखा हो, उसको काल घसीटते हैं और वो राख सके नहीं। वो जब सीढ़ी से उतर जाता है, ज्ञान साधन सुमरन उनके जीवन में होता है। इसीलिए मैंने कहा ये अवस्था तुमको मिली है, तुमको विवेक नहीं जगता, ज्ञान की आंख तुम्हारी खुलती नहीं, ज्ञान कभी तुम्हें प्रवेश करता नहीं, और इसीलिए तुम अपने से दूर हो। जो व्यक्ति स्वयं से दूर है उसको कभी मुकाम नहीं मिलता। नशा करने वाला व्यक्ति स्वयं से दूर हो जाता है, हमसे और आपसे ही दूर नहीं होता, वो स्वयं से भी दूर हो जाता है। तो जो व्यक्ति जब स्वयं से दूर हो जाता है तो वो कहाँ से भजन कर सकता है? उसका जीवन आपात अवस्था में चला जाता है, पतित अवस्था में चला जाता है। इसलिए कबीर पंथ का कुछ नियम है। यदि तुम कबीरपंथी हो, साहेब के शब्द का तुम अनुरागी हो, साहेब के शब्द का प्रेमी हो, तो अपनी संगति सुधारो। पहली बात ये, अपनी संगति सुधारो। दुष्ट संग जन देव विधाता, संतों ने कहा, हे विधाता मेरी प्रार्थना है, गरीबी दे देगा, गरीबी दे देना चलेगा और कुछ दे देना चलेगा, लेकिन दुष्टों की संगति मत देना। क्योंकि दुष्टों की संगति देने के बाद फिर मैं कभी उबर सकता, मैं उससे बाहर निकल सकता नहीं, निकल सकता। उसकी संगति मत देना। तो ये उपदेश किस लिए दिया गया कि तुम सत्संग में बैठो, साहिब के सानिध्य में बैठो, तुम्हारी इस जन्म की तो कम से कम रक्षा हो जाएगी, तुम्हारी वृत्ति विचार तो सात्विक हो जाएगा। इसलिए ये उपदेश दिया।
तो ये मैं कह रहा था कि भक्ति सामान्य यात्रा नहीं है, बहुत मूल्यवान यात्रा है और किसी के जीवन में ये मूल्य प्रकट होता, उससे भक्ति आती। यहाँ भक्ति के मार्ग में तो सुरति को संभालना पड़ता है, वृत्ति को संभालना पड़ता है। हमारी सुरति वृत्ति संभलती है तब कोई जीवन में भजन सुमरन होता है। और तुम सौभाग्यशाली, साहेब कहते हैं तुम सौभाग्यशाली हो कि तुमको मनुष्य जन्म मिला। आप सौभाग्यशाली हो कि मनुष्य जन्म मिला है, और ये जन्म मिलने के बाद भी तुमको जब विवेक नहीं, विचार नहीं, ज्ञान नहीं, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, इसका तब जब तुम्हें बोध नहीं है तो अगला जन्म जो है तुम्हें कहाँ ले जाएगा। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुपके। साहेब कहते हैं इसलिए ये उपदेश दिया है, यहाँ संबल कर ले, आगे विस्मी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहां बलिया ना हाट। अभी संबल करो, अभी साधन करो, अभी द्वार खोलो, अभी यात्रा पर निकल जाओ। आगे विस्मी बाट, आगे जो शरीर है, आगे जो द्वार है वो विषम है, वहां कुछ नहीं हो सकता, वहां पराधीनता। वहां क्या है? वो पराधीनता है। इसलिए मनुष्य शरीर में जो तत्व है, अंतःकरण है, और जिसे छोड़ने और पाने की जो अवस्था है वो दूसरे शरीर में नहीं, वो दूसरे शरीर में होता नहीं। इसलिए इसकी महिमा है। इसलिए महापुरुष, ये सत्संग का आयोजन किस लिए किया गया? ये महापुरुषों ने तप करके, साधन करके, घर घर जा करके आपको मनुष्य होने का उपदेश दिया। साहब तो इतनी कठोर बात कही, मानुष हो के ना हुआ। साहब कहते मनुष्य होकर तुम जन्म तो ले लिया, लेकिन मुझे दुख होता है तो मनुष्य होकर मर नहीं पाया। ऐसा साहब लिखते हैं, मानुष होके ना मुआ, मुआ सो डांगर ढूंढ, एक जीव ठौर नहीं लागा, भया सुनाती हो। ऐसे कहा साहब, मरते मरते जग हुआ, मरण में जाना को, ऐसा हो के ना हुआ कि बहुरी न मरना। साहब को उपदेश, ये शब्द की चोट जिस साधक को लगती है उसी दिन भक्ति और अनुराग का जन्म होता है। ये मत सोचो कि मैं इतना उम्र हो गया तो समझदार हूं। साहब के मार्ग में ऐसा नहीं। जिस दिन शब्द की चोट लगती है उस दिन तुमने भक्ति और अनुराग का जन्म, उस दिन तुम्हें लगता है कि मेरी जो भावना है आज सत्संग के प्रति, दर्शन के प्रति, सेवा के प्रति, सुमरन के प्रति आज जागृत। तो वो जागृत हुई अवस्था को वैसा माहौल दो, जागृत हुई अवस्था को बढ़ाओ, तभी भक्ति के शरण में आते हैं। ऐसे भक्ति उपलब्ध होती। तो साहब कहते हैं कि हमें जीवन मिला, हमें जन्म मिला है, कम से कम साहब के मार्ग में इस सात्विकता और पवित्रता ही ये साधन है। और साहब ने जो जो उपदेश दिया इस जीव को, उन उपदेशों का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं।
क्योंकि साहेब ने हमारी शुचिता, हमारी पवित्रता, हमारी निर्मलता को ही भक्ति का प्रतीक माना। रहन सहन, खान पान, आदत आचरण, ये जितना निर्मल है उतना ही भजन की छत्र छाया तुम्हारे जीवन में है। और इसमें निर्मलता नहीं है, इसमें पवित्रता नहीं है, तो साधना कई तरह का होता है। एक साधना होती है जिसको अवघट साधना कहते हैं। वो अवघट साधना जहाँ न कोई खान पान की शुद्धि है, न कोई रहन सहन की शुद्धि है, न सुमरण उपासना की शुद्धि है। 3 गुण होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ये 3 गुण होता है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। 3 गुण के अनुरूप संसार में साधना है। तमोगुणी भी साधन है, रजोगुणी भी साधन है और सतोगुणी भी साधन। सदगुरु कबीर साहब का जो साधन मार्ग है वो सतोगुण के मार्ग से चलता है, उसमें रजोगुण और तमोगुण का मार्ग पर यात्रा नहीं। इसलिए कोई भी कबीरपंथी जो संत है, गुरु है, पंडियार है, सबसे पहले तुमको खान पान से शुद्ध कर देता है। तुम खान पान रहन सहन से शुद्ध हो तब मेरे पास आना, नहीं तो मेरे से दूर हो। ये उपदेश दिया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहेब ने जो हमें साधन उपदेश का मार्ग बताया वो इसी साधन का मार्ग है। रह भी रहे सो गुरु हमारा अमर रहने के साथी। साहब ने कहा जो रहने से रहता है उस गुरु के शरण में इस जीव का कल्याण होता है। जिसमें रहनी नहीं, कोई गुण धर्म नहीं, कोई साधन नहीं, और आगे तो बहुत बहुत सारे विघ्न हैं। ये तो तमोगुण का मार्ग है, ये रजोगुण का मार्ग। सतोगुण के मार्ग में भी सूक्ष्म भेद है। वो क्या क्या भेद है? सतोगुण के मार्ग में सूक्ष्म भेद है। अहंकार पैदा हो जाता है, अभिमान पैदा हो जाता है, दोष पैदा होता है, मन विचलित पैदा होता है। ये भी तो साधना में रुकावट है। अभी तो स्थूल रुकावट से तुम आगे बढ़े हो। खान पान तुमने छोड़ा, जो निषेध प्रवृत्ति है उसका आपने त्याग किया। अब जो आगे मार्ग में रुकावट है वो क्या है? इसलिए साहब ने कहा मोटी माया संत दे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ऐसा साहब का उपदेश। तो अब चलो आपने रजोगुण मार्ग छोड़ दिया, तमोगुण मार्ग, आप सतोगुण मार्ग पर जा रहे हो। सतोगुण मार्ग में भी अवरोध है। उस सतोगुण मार्ग में जो अवरोध है साधक उससे भी आगे बढ़ता है। अहंकार को भी छोड़ता है, अभिमान को भी छोड़ता है, लोभ को भी छोड़ता है, मोह को भी छोड़ता है। तो ये मार्ग है, ये सतोगुण के मार्ग में भी ये यात्रा होती है। भजन सहज नहीं, और भजन सहज उसी के लिए है जो निर्मल है, जो पवित्र है। केवल रहन सहन खान पान से नहीं, हृदय से भी जो पवित्र है। इसीलिए कहा थोड़ा सुमरन बहुत सुन। वो किसके लिए? जिसका हृदय पवित्र है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका चित्त निर्मल है, वो थोड़ा ही सुमरन करता है तो उसकी यात्रा बहुत आगे चली जाती है। और जिसमें कसमलता है वो बहुत सुमरन करता है तो भी थोड़ा ही आगे जाता है। लेकिन जिसमें निर्मलता और पवित्रता है वो थोड़ा सुमरन करके बहुत आगे। ये विधि है ना जी,
ये विधि सदगुरु कबीर साहब ने हमें दिया। ये हमारी विरासत है, ये कबीर पंथ की विरासत है। कबीर पंथी घर में रहने वाले बच्चे यदि बिगड़ रहे हैं तो उसका एक ही कारण है, उसकी संगति खराब है। वो यहाँ नहीं बैठता, अभी उन्हीं लोगों के पास बैठा होगा तभी तो बिगड़ रहा है। उसके बिगड़ने का कारण क्या है? क्योंकि उसको ये संगति अच्छी लगती नहीं, उसी संगति में बैठता है। जब उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा और कोई किसी का कोई साथ देता नहीं है जीवन, ये सुन के रखना। और तुम्हारी भक्ति और साधन जब बिगड़ गया तो फिर बचा ही क्या जीवन में? फिर तो जीवन में कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचा। तो अपनी भक्ति साधन को बचाने के लिए हमें अच्छी संगति में बैठना, शुद्ध आहार विहार खान पान रखना और हृदय और मन को निर्मल रखो। भजन भले थोड़ा करो, लेकिन हृदय और मन को निर्मल रखोगे तो थोड़ी भजन से तुम्हारी सुरती आगे बढ़ जाएगी। और हृदय निर्मल नहीं है, मन निर्मल नहीं है, दिन भर तुम माला फेरोगे तो प्लस पॉइंट में आओगे। नीचे चले जाओ। माला भले कम फेरो, लेकिन मन और हृदय को आप निर्मल रखो। वो माला बहुत काम की होती है, वो माला काम की होती है। खान पान रहन सहन से शुद्ध रहो, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जो एनर्जी है वो तुम्हें विघ्न में तभी डालती है जब तुम्हारे अंदर सात्विकता कम हो। तुम्हारे अंदर यदि सात्विकता, यदि पवित्रता है तो नेगेटिव एनर्जी पास नहीं आती है। ये भी एक भजनी है, तुम सात्विक रहो, पवित्र रहो। ये कबीर साहब के मार्ग का उपदेश। ये नई पीढ़ी, नए बच्चे, नए जो लोग हैं उनके लिए भी ये उपदेश है कि आप अच्छी संगति में बैठ, अच्छी सेवा भाव, पवित्र भाव रखो और अपने जीवन को कम से कम कृतार्थ करो, अपने जीवन को उज्जवल बनाओ, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। और आपका जो समय है, जो कीमती समय है जीवन का, उसको आप देखो। दूसरा क्या देखे, मैं क्या देखूं? आपके कीमती समय, कीमती जीवन को आप खुद देखो, आपको खुद देखना। क्योंकि संसार का जो प्रवाह है, संसार की ये जो स्थिति परिस्थिति है वो बहुत विकट है, वो स्वार्थ से भरा हुआ, उसमें परमार्थ दिखता नहीं, परमार्थ नहीं, उसमें स्वार्थ बहुत। तो उससे भी तुमको बच के रहना है कि हे सदगुरु, कम से कम मुझे इस मार्ग से बचाकर रखना। इसलिए साधक कहता है, सुरति करो मेरे साईया। मैं भजन सुमरन तो कर ही रहा हूँ सदगुरु, जितना बनता है, लेकिन आप मेरी सुरति में रहो। सुरति मेरी विचलित होती है, मैं दूसरे मार्ग पर चला जाता। सुरति करो मेरी साईया, हम हैं बहुजल माय, आपे ही बही जाएंगे जो नहीं पकड़ो। ये दूसरे के लिए उपदेश नहीं, साधक स्वयं को उपदेश देता है। वो साधक स्वयं को उपदेश दे रहा है, ऐसा है मेरी सुरति में रहना, मेरी स्मृति में रहना, मेरे स्मरण में रहने के। भक्ति के 9 लक्षण में स्मरण भी एक लक्षण है भक्ति। मेरे स्मरण में रहना, मेरी सुरति में रहना।
ताकि मेरा मन मुझे उस जगह न ले जाए जिस जगह मेरी भक्ति डूब जाए। मेरी भक्ति डूब जाए, मेरा मन मुझे वहां ना ले जाए, ऐसे आप मेरी सुरती में रहना। ये भी भजन है, इसको भी भजन कहा जाता है। मालय फिरना भजन नहीं, ये भी भजन है। तुम ये ख्याल में रखो, स्मरण में रखो कि मेरा मन मुझे वहां ना ले जाए जहां मेरे किया कराया जो धर्म है वो डूब जाए, वहां मुझे मत ले जाए। ये भी भजन, इसका भी नाम भजन। आज जरूरी है, आज सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें जो जीवन मिला, हमें जो समय मिला, हमें जो विरासत में साहेब की भक्ति मिली, साहेब का मार्ग मिला, साहेब का साधन मिला, उस रंग में हम रहें। और निश्चित रूप से तुम उस रंग में रंगे नहीं थे, इसलिए दुष्टों ने अपने रंग में तुम्हें रंग दिया। नहीं तो उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें अपने रंग में रंग? उसकी हिम्मत नहीं होती तुम्हें अपने रंग में रंगने। वो देख लिया था कि इसमें रंग पक्का नहीं है, तो तुमको अपने रंग में रंग दिया। तुम्हारा रंग कच्चा था, इसलिए तुम उसके रंग में रंग गए। और यहाँ तो साहेब कहते हैं अपने ही रंग से रंग दे चुनरिया। हे साहेब, मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, मुझे अपने रंग से इतना रंग दो कि ये दुष्टों को रंग मुझ में मत चढ़े। ऐसे रंग में तुम मुझे रंग। उनका रंग तभी तुमको चढ़ता है जब तुम्हारा रंग कच्चा होता है। जिस दिन तुम्हारा रंग पक्का होता है उसमें रंग चढ़ ही नहीं सकता, नहीं चढ़ सकता। समझे? हंस और बगुले दूर से एक समान होते हैं। हंस और बगुला को जब दूर से देखोगे तो एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों एक होते नहीं है। हंस बगुले का एक रंग, चरे हरिहरे ताल, हंस छीरते जानिए पकड़ धरेंगे काल। जब तुम्हारा ही बेटा उस शराबी के साथ बैठा हुआ है तो उसकी पहचान कैसे होगी कि ये तुम्हारा बेटा है और उसका बेटा? जब तक वो शराब पिएगा नहीं तब तक तो वो हंस है। जिस दिन शराब पीने लग गया फिर वो काग हो गया, वो हंस नहीं रहा। एक साथ बैठे रहने से नहीं होता। यही बात सदगुरु कहते हैं, हंस बगु देखा एक रंग, बहुत दूर से दोनों हंस और बगुले को एक ही समान दिखाई पड़ता, लेकिन उसमें अंतर क्या हुआ? हंस छीरते जानिए पकौ धरेंगे काल। हंस जो है वो बगुले का भोजन करता, इससे उसकी पहचान हो जाती। दूर से क्या पहचान है? ऐसे ही जब तुम्हारे बच्चे को साहेब का रंग लगा है, साहेब की भक्ति का बोध है, अपने स्वरूप का उसे बोध है, कोई भी व्यक्ति उसे अपने रंग में रंग नहीं सकता, नहीं रंग सकता। यहाँ रंग कच्चा है इसलिए उस रंग में रंगता है। इसलिए उस रंग में रंगता। इसीलिए साहेब ने कहा, हे सदगुरु, मुझे उतना ही देना, मुझे उतना ही देना जिससे मैं बिगड़ न। साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा। तुम उतना मत दे देना, तुम मुझे उतना नहीं देना जिससे मैं बिगड़ जाऊं, जिससे मैं बिगड़ जाऊं। और जब बिगड़ने के लिए तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम सोच रहे हो मैं उन्नति कर रहा हूं। तुम उन्नति नहीं कर रहे हो, तुम पतन में जा रहे हो।
ये जो शरीर मिला है ये पतन के रास्ते पर जा रहा है। तो ये महापुरुषों ने जो सत्संग किया, घरों घर जा करके ऐसे स्थानों पर बैठ बैठ कर, वो सत्संग किसके लिए किया गया? वो सत्संग आपके बाल बच्चे परिवार को उज्जवल और पवित्र करने के लिए किया, कि ये पीढ़ी पवित्र हो, ये उज्जवल हो, इनका जीवन निर्मल हो। और अंतकाल में हंस होता है, अपने मुकाम को जाता है, और बगुला होता है इस संसार में भटकता है। इसलिए साहेब कहते हैं, हंस गवन गति छोड़ के काग गति छोड़, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन छोड़। मेरे सदगुरु तो काग को हंस बनाते, और तुम हंसों के बच्चे कागों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनकी संगति में जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहां तक कहा गया, जिस कुल में कोई एक भक्त पैदा हो, कोई अनुरागी पैदा हो, उसके लिए कहा गया कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संचित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। जिसका चित्त निर्मल है, जिसका चित्त पवित्र है, जिसका चित्त अंधकार से हट चुका है, जिसका चित्त सद्गुरु के ज्ञान और भजन में थोड़ा निर्मल और पवित्र रहता है। कहते हैं लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता, जिसका चित्त उस शब्द साधन में लीन रहता है। धन्य हुआ वो माता पिता, धन्य हुए वो जननी, और धन्य हुआ वो गांव, और धन्य हुआ वो देश बताया गया। ऐसा ऐसा साधन गुरुजनों का उपदेश है। और इस ऊंचाई को छोड़ करके ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस मुकाम में जा रहे हैं? तो साहिब का जो संदेश है, सदगुरु का जो उपदेश है, वो बहुत सीधा है, निर्मल है, पवित्र और कठोर भी है। वो कठोर भी है क्योंकि कठोर ज्ञान की जरूरत भी पड़ती ही पड़ती है। ऐसा नहीं कि सदगुरु से तुम्हें कोई दुश्मनी है, वो दुश्मनी नहीं है, करुणा है, प्रेम है। आज तुम उससे बाहर निकल जाओ, यही तो प्रेम है, यही करुणा है। गुरु का प्रेम और करुणा इसीलिए है कि तुम उससे बाहर निकल, उस अंधकार से तुम बाहर निकले। मैं खड़ा हूं, मैं आया ही इसीलिए कि मुझे दुख होता है कि तुम इतना निर्मल शरीर और जीवन पा करके अपने मन को, अपने चित्त को उस अवस्था में ले गए जिस अवस्था में भजन, जिस अवस्था में दया धर्म पैदा नहीं हो। ऐसा उपदेश साहेब ने हम सबको दिया। और इसलिए उम्र के साथ साथ अपने घर वापस आओ, अपने घर वापस आओ। हमारा घर क्या है, हमारा निज मुकाम क्या है, हमारा साधन क्या है, हमें उधर वापस आना चाहिए। और जब हम उधर वापस आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जन्म की जो पीड़ा है इसी जन्म में मिट जाती है। इसी पीड़ को मिटाने के लिए महापुरुषों ने ये सत्संग साधन कार्य किया। बहुत हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, बहुत ज्ञानवान हैं, वो एक स्टेज पर ठीक है, लेकिन एक स्टेज पर वो बिल्कुल गलत हो जाता है। जब हमारा ही पैर फिसल गया हमारे ही बनाए हुए साधन से, तो मतलब क्या रहा, हाथ पैर तो टूट ही गया।
अब तुम चल नहीं पाते। ये किसने बनाया? पैर फिसलने का साधन तो हमने ही बनाया था, और उसी में हम फिसल करके टूट गया हाथ पैर। तो ऐसे ही हो गया। जिस सुविधा को तुमने उपलब्ध कराया वही सुविधा तुमको आगे बढ़ने नहीं दी, उसे नहीं रोक दिया ना। तो बहुत सजगता से, बहुत विवेक से, बहुत विनम्रता से सदगुरु के चरणों में वे बैठते हो तो हंस बनकर बैठो, और हंस बनकर बैठने से ही जीवन सफल होगा। ये कबीर पंथ का मान, ये साहेब का मान। इसे मैंने कहा कि कबीर साहब लहरतारा में प्रकट हुए, शब्द में प्रकट हुए, अब तुम उसको अपने घट में प्रकट करो, अपने घट में प्रकट करो। जिस दिन आप उसे अपने घट में प्रकट करते हो तो उसका उजाला हर समय है। इसीलिए साहब ने कहा मेरा हंस मरता नहीं है, अमन मरम मरी है संसारा, हमको मिला जिया मनहारा। मेरा हंस मरता, हंस उस मुकाम को जाता है जहाँ जन्म नहीं है और जहाँ मरण भी नहीं। मेरा वो हंस, तो उस हंस का भेद बताने के लिए सदगुरु कबीर साहब इस जगत में। तो मेरा हंस बन जा, तुम मेरा हंस बन जा, और जिस दिन तो मेरा हंस बनेगा तुम जन्म और मरण से पार चला जाए। हम न मरब मरी है संसारा, हमको मिला जिया मनहारा। हमको तो जीन अजर अमर का भेद बताने वाले सदगुरु मिले, मैं तो इस मृत्यु से पार चला गया। ना वहाँ जन्म है और ना मृत्यु। ऐसा सदगुरु। तो इस पृष्ठभूमि पर आप अपने को उस योग्य बनाए, एक साधक बनाए, एक सेवक बनाए, एक समर्पण करता बनाए, तो ये जीवन बड़ा ही धन्य हो जाएगा। तो हम सभी साहेब के इस प्राकट्य उत्सव के महा पर आपके सोजस सिटी में यहाँ आए, आप सबने विशेष आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। और जिन्होंने इस पूरी सेवा में अपना दान किया उस सबको भी आशीर्वाद। एक बात मैं बता देता हूँ, मैं कनाडा गया तो वहाँ थोड़े कबीरपंथी, ज्यादा तो है नहीं, तो किसी के घर मुझे आमंत्रित किया गया है कि साहब आज हमारे घर आएंगे, सत्संग आज हमारे घर होगा। तो सत्संग भी हुआ और जितने लोग वहाँ आए थे, सत्संग के बाद सबने भोजन पार्टी की। तो मैंने देखा कि अलग अलग घर से लोग जो है, कोई कुछ बनाकर लाया, कुछ बनाकर लाया, कुछ बना अपने अपने घर से बनाकर लाया। किसी ने पूरी बना लिया तो वो घर वाले को कह दिया बहन हम अपने घर से ये सामान बनाकर लाएंगे, आप नहीं बनाना। किसी दूसरे भगत ने कहा कि हम खीर बनाकर लाएंगे, आप नहीं बनाना। किसी ने कहा हम रोटी बनाकर लाएंगे, आप नहीं बनाना। तो एक माता जी एक घर में इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकता था, तो उसने सब लोगों ने थोड़े थोड़े बना कर ला करके उसके घर में सत्संग भी हो गया, सब मिल करके भोजन कर दिया। एक और बात मैं बता दे रहा हूं, यदि कोई ठीक है यहाँ फलाने ने भंडारा कर दिया, फलाने ने भंडारा कर दिया, फलाने तो हो गया, ये भंडारा नहीं करेंगे तो ये सत्संग नहीं होगा। कोई भंडारा करने वाला नहीं मिलेगा। मान लो आज जिसने भंडारा किया है अगले साल वो नहीं करेगा तो ये सत्संग होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। तो तुम में ताकत है कि नहीं कि अपने घर से कुछ लाओ यहाँ,
सब सत्संग में वो ताकत होना चाहिए कि हम साहेब के भंडारे में जा रहे हैं, साहेब के सत्संग में जा रहे हैं, हम अपने घर से वहां से लेकर आए, उन्हें हम ही को पाना है, कोई दूसरे को नहीं पाना, वो कोई दूसरे को नहीं पाना। कभी मुझे सुनने, अरे साहेब कोई भोजन देने वाला नहीं है, कैसे सत्संग हो, ये सुनने को मिलता है। ये क्यों सुनने को मिलता है? तुम 1000 सत्संगी बैठे, कोई जरूरी एक आदमी भोजन देगा तभी सत्संग होगा? सब कोई ना कोई कुछ दे दोगे तो इससे भी ज्यादा का भोजन हो जाएगा। एक और न्यूज में आपको बता देगा, इटली फ्रांस में ठंडी बहुत पड़ती, ठंडी पड़ती बहुत ज्यादा। तो एक लेडी जो है एक शॉप, वो रेस्टोरेंट में गई, उसने कहा कि मुझे एक कॉफी बनाओ, मेरे लिए एक कॉफी। तो ठंडी का मौसम, वो कॉफी पीते ही उसने एक कॉफी लिया और पेमेंट 2 कॉफी का किया, पेमेंट उसने 2 कॉफी का किया और कह दिया एक कॉफी का मैं पी लिया, एक कॉफी मेरा सेविंग में रख दो, यहाँ लिख देना तुम, एक कॉफी एक्स्ट्रा है, कोई भी व्यक्ति गरीब है, पैसा नहीं दे सकता है, उस एक आदमी को इसमें से कॉफी देना। वो कितना त्याग कर गई कि हो सकता है ऐसे भी लोग होंगे, इतनी ठंडी पड़ रही है, किसी के पास कॉफी पीने के लिए पैसा नहीं होगा, तो मैं एक कॉफी का पैसा ज्यादा देकर जा रही हूँ, आप इस बोर्ड में लिख कर रखो कि एक कॉफी कोई भी लेकर के पी सकता है। वहां ईमानदारी, वो तो कम से कम दुकानदार भी ईमानदार था, नहीं तो वो तो मिटा देता, वो जेब में रख लेता पैसा। ऐसे कितने फिर शुरू हो गई, ये जो सेवा है उस देश में शुरू हो गई। कितने ऐसे रेस्टोरेंट थे, कॉफी सेंटर थे, उसमें लिखा रहता कि जो गरीब है नहीं दे सकता है, उसके लिए मेरे इस शॉप में, ये दुकान में, रेस्टोरेंट में 10, 20, 15 एक्स्ट्रा है, वो बिना पेमेंट किए वाले उसमें से कॉफी पीता है और चल देता है। तो तुमको तो देने वाला बनाया है साहब ने, तुमको तो देने वाला बना दिया है ना, कि देने वाला नहीं बनाया। एक भी आदमी हाथ उठाकर कह दो कि मुझे साहब ने देने वाला नहीं बनाया, उठाओ हाथ। किसी को देने वाला नहीं बनाया, सबको देने वाला बनाया है। तो तुम देना सीखो, लेकर कुछ नहीं जाने वाला है, बांध कर कोई नहीं ले जाओगे, देना सीख जाओ। जिस दिन तुम देना सीख जाओगे उस दिन एक अलग ही प्रेम पैदा होता है जीवन में, एक अलग ही प्रेम पैदा होता है। तो ये सुनने में नहीं आना चाहिए मुझको कि साहेब भंडारा करने वाला कोई नहीं होगा तो सत्संग कैसे हो, ये नहीं सुना। इतने लोग हो तुम, ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए, समझे कि नहीं? ये ठीक नहीं। संत का मतलब है, सत्संगी का मतलब है परमार्थ का मार्ग, नहीं तो वही धन, वही संपत्ति तुमको बिगाड़ के रख ही देगा। तुमको बिगाड़ने के लिए वो बैठा ही हुआ है। इसलिए साहिब कहते हैं, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। ये कबीर साहब का उपदेश है, ये कोई वेद शास्त्र का उपदेश नहीं, ये कबीर साहब का उपदेश। पानी बाढ़े
नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए और यही सयानों का। घर में दाम बढ़ गया है तो उसको परमार्थ में लगाओ। जिस नाव में तुम बैठे हो और पार जाना है, कोई नाव के अंदर टूट फूट से पानी आ गया है तो जब तक तुम बैठे हो उसको फेंकते रहो, नहीं फेंकोगे तो वो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही जब तुम दान धर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी बुद्धि वही धन भ्रष्ट कर देगा, वही धन भ्रष्ट कर देगा। इसलिए उसको परमार्थ करना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। बोलो सद्गुरु